तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो चलिए साथियों, 5 मिनट लेट होने के लिए माफी चाहता हूं। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठना। रोज रात 8 बजे आप सभी के लिए हिंदी स्पेशल की क्लास होती है, जिसमें साथी हर दिन की तरह आज भी जबरदस्त से आप सभी के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। 100 क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो पहला, अभी बफरिंग हो रही थी, उसको ठीक कराने में लग गया, नहीं तो 9, 3, 4 तक ही शुरू कर देता। क्या ये जो एक विशेष वर्ण जुड़ा है, ये जो साथी एक विशेष वर्ण वर्णमाला में नया जुड़ा है, वर्णमाला में नया जुड़ा है, जो मराठी आदि भाषाओं में होता है, संस्कृत के भी कई सारों में होता है। लड़ा जिसको कह देते हैं लड़ा। एक होता ला, ला क्या आता है, दंते भी है, इसको साथी पार्श्विक भी कह देते हैं, और इसको अच्छे से याद रखेगा वर्त से भी कई बार कह दिया जाता है इसी में। लेकिन ये ला नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसा बन जाता है, का भी नहीं है और मतलब थोड़ा सा टेढ़ा सा। एक 8 उल्टा ऐसे 8 बनाते हैं ना, तो 8 आप ऐसा बना दो तो ये क्या हो जाता है, इसको लड़ा कहते हैं। कहते हैं लड़ा। जब आप लड़ा का उच्चारण स्थान देखोगे तो आप पाओगे कि जीभ उल्टा होके ऊपर की तरफ, जैसे टाठा डाढ़ा कहते हैं, कुछ इसी प्रकार से लड़ा जीभ ऊपर टकराएगी। टकरा रही है, नहीं टकरा रही, तो वही समझ लेना इसका उच्चारण क्या होता है, मूर्धा। इसी वजह से वर्णमाला में वर्तमान वर्णों की संख्या कितनी हो गई है, 53 हो गई है। तो ड़ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। क वर्ग वाले क्या होते हैं, कंठ है। तय वर्ग क्या होते हैं, साथी दंत है। और पै वर्ग क्या हो जाते हैं, ओष्ठ है। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर सी। इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्दों का जोड़ा सही नहीं है। मछली का झस, मत्स्य, जल जीवन, शफरी मीन, बिल्कुल सही है। मद, गर्व, नशा, अहंकार, दंभ, घमंड, अभिमान। मदिरा, सुरा, मधु, दारू, शराब, और बड़े की मात्रा है दारू में, मध्य। बंदर, शिखंडी, नीलकंठ, केकी, साग, शिखी। ये साथी बंदर के पर्यायवाची नहीं है, ये सब किसके पर्यायवाची है, ये मोर के पर्यायवाची है। तो जो डी वाला है ये आपका सुमेलित नहीं था, बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं। पहले का सी, दूसरे का डी। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है, और न्याय ये किस प्रकार के संज्ञा है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि वो राजा जो है बहुत ही न्याय प्रिय राजा है, उसने न्याय किया। न्याय को पकड़ सकते हो क्या, न्याय को देख सकते हो क्या, या न्याय शब्द अनेक चीजों का बोध कराता है, बताओ। तो देखिए, धैर्य में ये तत्सम हो गया, ये तद्भव है। इसमें दोनों के दोनों कोख, ये साथी कुक्षी का तद्भव हो गया। और पत्थर, ये प्रस्तर का, इसमें दोनों है। यहां पर ये तत्सम है, ये भी क्या है, ये दोनों ही तत्सम हो जाते हैं। यहां पर ये तद्भव है लेकिन ये तत्सम है। हमें पूछा था दोनों के दोनों तद्भव, तो किसी में दोनों तत्सम या एक तत्सम एक तद्भव। सी वाले ऑप्शन में सभी माने दोनों के दोनों शब्द ये तद्भव है। तीसरे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4 पर आ जाते हैं। न्याय ये भाववाचक संज्ञा है, अमूर्त का नाम है न्याय, जस्टिस। तीसरे चौथे का सी। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा, देखिए कॉमन नाउन, कॉमन मतलब ऐसा शब्द जिसमें कई सारी चीजों में वो एक जैसी विशेषता होंगी, या एक शब्द अनेक का बोध कराएगा। एक शब्द किसका बोध कराएगा, अनेक का। दिल्ली, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सूरज ये साथी अपने आप में एक सितारा है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा भी एक विशेष नदी है। लेकिन जो पर्वत है, पर्वत तो बहुत सारे हैं ना, पर्वत तो अनेक है, याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा है। कवि कुलगुरु किसको कहा जाता है, अच्छे से याद रखेगा साथी, कवि कुलगुरु किसको कहा जाता है। महाकवि कालिदास जी को कवि कुलगुरु कहा जाता है। 5वें का सी, 6 का डी। आत्मजयी किस कवि द्वारा लिखी गई, आत्मजयी नामक कृति जो है ये किस कवि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दीजिए, सबके सब, सबके सब क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दीजिए भाई, सबके सब। तो कहोगे सर कुंवर नारायण। आत्मजयी किसके द्वारा, कुंवर नारायण। यहां पर आपको कुछ मुहावरे दे रखे, दूसरी तरफ उनका अर्थ दे रखा है, इसका आपको सही से मिलान करना है। कलम तोड़ना, तो कलम तोड़ना है कि जब आप बहुत सुंदर लिखते हो, इसको कलम तोड़ना कहते हैं। खेत रहना या खेत आना, जब आप वीर गति प्राप्त कर लेते हैं उसको कहते हैं खेत रहना। चांद पर थूकना, सम्मानीय का आदर करना, ये 2 हो जाता है। और कलेजा ठंडा होना,
संतोष होना। 3 4 2 1 देख लीजिए किसमें, 3 4 2 1, ये वाले ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 3 4 2 1। अगम और आगम का सही अर्थ बताइए। जो गरीबों की सहायता करते वे धर्मात्मा होते, ये किस प्रकार का वाक्य है? जो गरीबों की सहायता करते वे धर्मात्मा होते, रचना के आधार पर आपको वाक्य का भेद बताना है। अगम मतलब एक प्रकार से कह सकते हो, जहां आप ये भी कह सकते हो उत्पत्ति दुर्लभ, दुर्लभ उत्पत्ति, शास्त्र शास्त्री, या स्वाभानुभूत, या आप ये भी कह सकते हैं अनजान। तो देखिए अगम एक होता है एगम में, वो जहां जाया ना जा सके वो एगम में या अगम में। अगम का यहां पे अर्थ हो जाता है दुर्लभ, क्या हो जाता है? दुर्लभ। और आगम का अर्थ क्या हो जाता है? किसी चीज की उत्पत्ति। तो दुर्लभ और उत्पत्ति ये दोनों अर्थ कौन से ऑप्शन में? बी वाले में। जो जिसे जैसा वैसा, ये सब क्या बताते हैं? ये मिश्र वाक्य है। 9वें का भी 10वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताइए। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? एक शब्द दे रखा है अतिरंजन, इससे विशेषण बताइए। निश्चयवाचक, भाई कोई और कुछ क्या हो जाते हैं? निश्चयवाचक। जबकि यह और वह क्या हो जाते हैं? ये निश्चयवाचक। अतिरंजन से क्या बनेगा? अतिरंजित, अतिरंजित। किस वाक्य में प्रे विशेषण नहीं है? तो प्रे विशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। भाई प्रे विशेषण वही तो होते हैं कि जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। देखिए भूख कैसी है? थोड़ी ही। बच्चे समझदार, अरे सुंदर है, बहुत ही सुंदर। खट्टे हैं, कुछ ज्यादा खट्टे। इन तीनों में आप देखोगे प्रे विशेषण है, लेकिन बी वाले में केवल विशेषण का प्रयोग किया गया है, कहीं भी इसमें साथी प्रे विशेषण नहीं है। सकर्मक क्रिया, जहां क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े। क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़े? कर्म पर। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते, उड़ना, मंदाकिनी सोती है, सोना, और हंसना, ये तीनों अकर्मक है। लेकिन निबंध लिखना, क्या लिखना? निबंध, ये सकर्मक क्रिया है। 13 का भी, 14 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। लता सोती है, इसमें क्रिया बताइए। वह काम नहीं करता, इसमें अव्यय बताइए। वह काम नहीं करता, इसमें कौन सा पद अव्यय या अविकारी है? इसमें कौन सा पद अव्यय या अविकारी है? सबके सब उत्तर दीजिए, और उत्तर क्वेश्चन नंबर लिखकर ही दीजिए, बिना क्वेश्चन नंबर के नहीं। सोना आदि ये सब क्या होती है? याद रखेगा, जैसे सोना, जैसे रोना, जैसे साथी हंसना, ये सारी की सारी क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। वह काम करता, वह काम नहीं करता, इसमें से जो साथी नहीं है ये अव्यय अविकारी है। 15-16 का सी। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताना है। इनमें से आपको पुल्लिंग शब्द, मतलब इनमें से कौन सा शब्द नर जाति से संबंधित है? पुल्लिंग शब्द है, पहचानिए। सहमत हूं, वो भी कैसा? अंशत है। सहमति की मात्रा की बात हो रही है। अंशतः सहमत हूं, पूर्णतः सहमत हूं, आधा सहमत हूं, यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। पुल्लिंग कौन सा है? धरती, मणि, सेना, तीनों स्त्रीलिंग है। कुटुंब, वंश या परिवार, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। गुणवान क्या स्त्रीलिंग बताइए। बहुवचन का कौन सा अनुचित? अनुचित मतलब गलत। इनमें से एक गलत बहुवचन शब्द है, जैसे शक्तिमान का शक्तिमती, इसी प्रकार गुणवान का क्या हो जाएगा? गुणवती। रीति शब्द जो होता है, इसकी सही स्पेलिंग ये होती है, या लगने से रीतियां बन जाएगा। विधियां, रीतियां, नीतियां बिल्कुल सही है। दोनों में छोटी की मात्रा है, ये आपका गलत हो जाता है। 19-20 का ए। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के समान, इसमें अलंकार बताना है आपको। गर्व करना, ये किस मुहावरे का अर्थ है? गर्व करना। तो ऐंठ कर चलना, गर्व करना। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। तो यहां पे वैसे मोटे तौर पर अगर आप देखोगे, देखा जाए, दूर दूर तक विस्तृत था हम, था हिम, स्तब्ध उसी के समान। मेरे विचार में इसमें अच्छे से याद रखिएगा, प्रतीप अलंकार होना चाहिए, तो उपमा का उल्टा। लेकिन क्योंकि यहां पर प्रतीप अलंकार ऑप्शन में नहीं है,
तो आपका ये क्या बन जाएगा, इसमें से उपमा बन जाएगा, क्योंकि हिम की तुलना उसके हृदय के साथ की जा रही है। गर्व करना, ऐंठ कर चलना। 6 वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है? साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का एक प्रकार से संचित प्रतिबिंब। यह बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है साहित्य की परिभाषा में। कंठ कै वर्ग हो जाता है, तालु से हो जाता है साथी 6 वर्ग, ओष्ठ से पै वर्ग। तो जो 6 वर्ग है जिसमें सारे आते हैं 6 जय जय ने, इसके अलावा छोटी ई बड़ी ई, इसके अलावा ये और शय, ये सारे के सारे याद रखिएगा 6 वर्ग ये तालु से उच्चारित होते हैं। साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक है? और गिरजा कुमार माथुर मैं वक्त के हूं सामने, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? गिरजा कुमार माथुर एक लेखक है, उनकी एक रचना है मैं वक्त के हूं सामने, कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ललित ललाम ये मतीराम की किताब है, भाव विलास ये साथी देव कवि की किताब है, छत्रसाल दशक ये कवि भूषण की पुस्तक है, रस मंजरी नंददास की कौन सी हो जाती है? रस मंजरी। गिरजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूं सामने के लिए 1991 का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। पूछा उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निस्याण प्रेम है, करो प्रेम का प्राण निछावर। ये साथी पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति प्रेम के विषय में किसकी है? इन्होंने भी मिलन स्वप्न मानसी इस प्रकार के कुछ काव्य लिखे। तो ब्रजभाषा अवधी कन्नौजी ये तीनों बोली जाती है, पहाड़ी नहीं बोली जाती। सच्चा प्रेम वही है ये पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी की हैं। मिलन स्वप्न मानसी। अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग बताइए। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इसमें आपको काल बताना है। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इसमें काल बता के चलिए। यहां पर आप देखोगे अति प्लस इंद्रिय, अति प्लस इंद्रिय, तो ये छोटी छोटी मिलकर बड़ी में बदल गए, इसलिए यहां पर अतीन्द्रिय बड़ी की मात्रा। जैसे अति प्लस आचार अत्याचार हो जाता है, अति उपसर्ग है, शाम तक आने की बात है, भविष्य उसमें भी संभावना, तो याद रखिएगा यह संभाव्य भविष्यत काल है। यह कैसा काल है? संभाव्य भविष्यत काल। करण कारक इनमें से किस वाक्य में है? इनमें से किस वाक्य में करण कारक है और कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सबके सब खींचकर उत्तर दीजिए। राम को फल दो, राम के लिए फल दो। यहां पर भैया संप्रदान हो गया, वह कलम से लिखता है, कलम के द्वारा लिखता है, क्योंकि इसकी कारक विभक्ति क्या होती है? से अथवा के द्वारा। और इनमें से तद्भव नहीं है। तद्भव आग भी है, आंख भी है, पीठ भी है। कदली याद रखिएगा, तत्समय इसका तद्भव केला हो जाता है। राम की पुस्तक संबंध और वृक्ष से पत्ते गिरते अपादान 31 का 32 का भी। दशमुख में समास बताइए, बर्बर का विलोम शब्द बताइए। भाई दशानन शब्द हो गया या दशमुख शब्द हो गया, ये कोई ऐसे तो है नहीं कि सबके किसी विशेष अर्थ के लिए ना, रावण के लिए ये बहुव्रीहि हो जाएगा। और बर्बर का विलोम क्या है? सभ्य। कोदंड का पर्यायवाची बताइए। गुण दोषों की विवेचना करने वाला एक ऐसा व्यक्ति, भाई कौन इसमें से क्या गुण है, कौन अच्छा है, कोई बुरा है, इसकी विवेचना करने वाले को क्या कहते हैं? कोदंड याद रखिएगा धनुष का पर्यायवाची होता है। चाप, पिनाक, कोदंड, ये सरासर, शरासन भी कह देते, ये सारे के सारे धनुष के पर्यायवाची। गुण दोषों का विवेचना करने वाला, इसको आलोचक कहते हैं। समुद्र उर्मी सही संधि विच्छेद बताइए। गौरी शंकर में समास बताइए। गौरी शंकर में समास बताइए। समुद्र प्लस उर्मी, समुद्र प्लस उर्मी, एका मेल बड़े ऊसे हुआ, ओसे ओखली बन गया, इसमें गुण स्वर संधि है। कौन सी? गुण स्वर संधि। समुद्र की लहर, क्योंकि उर्मी का अर्थ क्या होता है? लहर। गौरी और शंकर दोनों पद प्रधान है, इसमें सती द्वंद्व समास है।
पाश और पाशर्व ये दो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं, इसका अर्थ बताइए। इनमें से कौन सा तद्भव तत्सम जोड़ा सही नहीं है? पहले तद्भव फिर तत्सम, कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? देखा भाई, पाश का अर्थ होता है फांस, एक प्रकार से बंधन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बंधन। और पाशर्व का अर्थ होता है बगल। पाशर्व का अर्थ क्या होता है? बगल। तो 39 का बिल्कुल क्या बन जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही है। तद्भव तत्सम, भाई तांबा ताम्र, तालाब तड़ाग, तिनका तृण, ये बी वाला गलत है। कौन सा गलत है? बी वाला। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, इसमें अलंकार बताइए। छोटा कितना अक्षर है बड़ा भाई उतना ही डैश, इसमें आपको सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। छोटा कितना अक्षर है बड़ा भाई उतना ही डैश। अब छोटा की जो एक विशेषता है वो अक्षर है, तो बड़े भाई का क्या होना चाहिए? अक्षर का विलोम ढूंढो। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, इसमें भी उपमा अलंकार है क्योंकि आपको वाचक शब्द मिल गया। छोटा अक्षर है तो बड़ा क्या हो जाएगा? तो बड़ा भाई उतना ही कहोगे सर भद्र है। बड़ा भाई उतना ही क्या है? कहोगे सर भद्र, मतलब सज्जन है। आवृत शब्द का विलोम बताइए। आवृत माने ढका हुआ, ढका हुआ जिससे आप कह सकते हैं। तुरंग शब्द का पर्यायवाची, तुरंग शब्द का पर्यायवाची, तुरंग किसका होता है? कहोगे सर घोड़े का पर्यायवाची होता है। देखो घोड़े का इनमें से कौन सा है? तो वाजी कुरंग हो जाता है हिरण का, शस हो जाता है खरगोश का, शार्दुल हो जाता है भैया शेर का। शार्दुल किसका है? शेर का। आवृत माने ढका हुआ, और अनावृत बीजी होते हैं ना, बीज होते हैं भाई। आपने कुछ बीज देखे होंगे ना अनावृत बीजी, जो ढके हुए नहीं होते। 43 कड़ी 44 का सी। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इसमें अलंकार बताइए। मंतव्य का समानार्थी, मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। मंतव्य, जैसे पूछते ना आप कोई अच्छा काम करते हो घर में तो लोग आपका मंतव्य पूछते, या आप ये कह सकते हैं कि लोग आपकी सहमति पूछते कि भाई आपका मंतव्य क्या है, आपकी सहमति क्या है, इसमें उसी का पर्यायवाची आपको बताना है। तो देखिए जो कार्य वास्तव में होता है, जैसे यहां पर लग तो रहा है कि निंदा, परंतु कह रखा है दुष्टों को शिव कर देती हो, यहां पर प्रशंसा। तो जो कार्य वास्तव में होता है वही 37वां अलंकार है। वास्तव में निंदा के बहाने प्रशंसा हो रही है, तो ये ब्याज स्तुति अलंकार है। ये कौन सा है? ब्याज स्तुति। मंतव्य मतलब सहमति या सम्मति, सहमति या सम्मति। एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है बताइए। इनमें से विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में, परिवारियों ना कह के क्या ना चाहिए, अपने परिवार के साथ, गलत हो गया। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो पुरुषार्थ को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यहां पर अपने जीवन में 2 बार आ गया। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं नहीं होता, तीर्थ यात्रा की बड़ी लालसा थी, और गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई। क्या वर्षा शुरू होने को होगी, या आप ये कहोगे सर वर्षा होगी? तो यहां पर गर्मी की उमस नहीं होती, उमस का अर्थ ही है गर्म, इसका मतलब ये बी वाला आपका चल जाएगा। बी वाला यहां पर फिर भी चल जाएगा। 47 का बी शुद्ध है, बाकी सारे के सारे क्या हैं? गलत है। भाई उमस गर्मी से होगी, वहां पर गर्मी शब्द लिखने की जरूरत नहीं थी। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय होते हैं? ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा शब्द के साथ लगते हैं। तो जो संज्ञा शब्द के साथ लगते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। हिंदी ने फारसी, लाल जी की, इसको पूरा कीजिए। यहां पर एक खाली स्थान समझ लीजिए, इसको पूरा कीजिए। हिंदी न फारसी, लाल जी की बनारसी। 48 का ए, 49 का सी। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें विशेषण की आपको बताना कौन सा भेद है। अखरोट को तत्सम में क्या कहते हैं? अखरोट शब्द को साथे तत्सम में क्या कह देते हैं? अखरोट शब्द को। विद्वान व्यक्ति, अब यहां पर पूज्य होते हैं, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है? वो विद्वान है, ये गुणवाचक विशेषण है। अखरोट को क्या कहा जाता है?
अक्षोट कहा जाता है, 50 का भी, 51 का भी। इनमें से शुद्ध शब्द बताइए वर्तनी के आधार पर। और सखा का समानार्थी कौन सा है? मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो आप क्वेश्चन को अंडरलाइन किया करो कम से कम। सही शब्द की बात करें, आदर्श, आदर्श बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत है। और सखा मतलब क्या हो गया? कहोगे सर मित्र या दोस्त। देखिए सी आपका बिल्कुल सही है, 52 का है, 53 का सी। इनमें से कौन सा एक वचन है? इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? इनमें से कौन सा एक वचन है? इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? सबके सब उत्तर दीजिए। और जो इतना लंबा मैसेज कर रहे हो ना, इसकी जगह 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर दो कि विवेक भैया ने बोला है, जब आप इसका हमारी समस्या सुलझा दीजिए। वो इसी बात के लिए बिठा रखा है। संतति दर्शकगण श्रोतावृंद प्राण। संतति का अर्थ होता है संतान। संतान शब्द जो है वो एक वचन है, बाकी साथी है बहुवचन है, बहुवचन। बाकी क्या है? बहुवचन। इनमें से पुल्लिंग नहीं है। बनावट, छाता, बनावट, बनावट हुई ये स्त्रीलिंग। सूर्य, अमरूद और छाता, ये तीनों शब्द कैसे पुल्लिंग? पूछा था कौन सा पुल्लिंग नहीं है? कहोगे सर बनावट। 54 55 का ए। प्रश्न संख्या 56, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अप उपसर्ग। इनमें से अप, इनमें से कौन सा मूल शब्द बन सकता है? अपजय। भाई अपजय के साथ तो नहीं होगा, जय के साथ तो परा आ सकता है, पराजय, विजय। अप के साथ क्या लग सकता है? अपमान, मान लग सकता है। तो 56 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा विकल्प? घड़ियां गिनना। जैसे आप किसी चीज की घड़ियां गिनते हैं, इसका मतलब आप बार बार घड़ी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा, एक प्रकार से कह सकते हो इंतजार करना, बहुत बेचैनी से। प्रश्न संख्या 58, क्रूर का विलोम। विरुद्धार्थी का मतलब क्या है? विलोम शब्द। क्रूर माने जो दुष्ट होता है, उसका विलोम बताइए। पंडित का स्त्रीलिंग बताइए। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग। सबके सब साथी पंडित शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो कहोगे भैया क्रूर, क्रूर का विलोम क्या हो जाएगा? दयालु। और पंडित का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पंडिताइन। मैंने आम खा लिया है, इसमें काल बताइए। मैंने आम खा लिया है, इसमें काल बताइए। और दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। मैंने आम खा लिया है, जहां भी साथी भूतकाल की क्रिया के साथ ह आ जाए, यहां पर आसन्न भूतकाल होता है। मतलब क्रिया समाप्त हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, क्रिया समाप्त हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। जबकि मनोहर, मनोहर मतलब एक प्रकार को जो मन को हर लेता हो, जो मन को हर लेता हो, सुहावना, मनोहर दृश्य, सुहावना दृश्य। 60 का सी, 61 का डी आपका बिल्कुल सही है। 62 63, इनमें दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? इनमें से एक शब्द है जिसका अर्थ गले की माला भी होता है और जिसका एक अर्थ पराजय, पराजय भी होता है। हरेक, हीरक सी, हरेक की जगह क्या होना चाहिए था? हीरक सी समीर माला जप। इसमें कौन सा अलंकार है? हीरक सी समीर माला जप, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? हीरक सी समीर माला जप। क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर नहीं दे रहे, दिक्कत यही है सारी। तो हार शब्द अनेकार्थी शब्द है, जिसका एक अर्थ होता है पराजय, एक शब्द होता है माला। कैसी माला जप? हीरक सी आ गया, उपमा अलंकार है। कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी? अपकर्ष का विलोम बताना है। इनमें से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? अब सभी को बताना है इनमें से विधुर शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधुर शब्द का स्त्रीलिंग बिल्कुल कहोगे सर अपकर्ष का हो जाएगा उत्कर्ष और विधुर का क्या हो जाएगा? विधवा। उसके, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। इसमें संबंध बोधक अव्यय शब्द बताइए। इसमें से संबंध बोधक अव्यय शब्द बताइए। इनमें से संबंध बोधक अव्यय शब्द बताइए।
बहुत शाबाश। बिना क्वेश्चन नंबर के तो उत्तर दीजिए ही मत, उनके बिना। तो बिना क्या जाएगा, ये संबंध बोधक। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, इसमें अलंकार बताइए। और कौन रीतिकालीन कवि है, इनमें से कौन रीतिकालीन कवि है? एक कवि रीतिकालीन है, बाकी तीनों आधुनिक काल के हैं। बाकी तीनों कहां के? आधुनिक काल से संबंधित है, एक रीतिकाल से संबंधित है। मेघ मतलब बारिश हो रही है, बारिश से पानी है तो प्यास बुझ जानी चाहिए थी, लेकिन कह रखा प्यासी की प्यासी। यहां पर विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति मतलब कारण होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा, कारण होते हुए भी कार्य का ना होना। तो कवि भूषण जो है ये रीतिकालीन कवि है। प्रश्न संख्या 69-70, 9-2-11 होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, इसका एक और हो जाता है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसका एक और हो जाता है सूरज है जक्का बुझा बुझा। ये 3 एग्जाम्पल है। इसमें शब्द कह सकते हो रिपीट हो रहा है, जो शब्द है शब्द की आवृत्ति हो रही है, शब्द दोहराया जा रहा है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखोगे, मोटे तौर पर, तो यहां पर अर्थ सेम टू सेम है। अर्थ क्या है? सेम टू सेम। 9-2-11 गायब हो जाना, और धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, यहां भी जो लाल शब्द है इसका एक ही अर्थ है, दोनों शब्दों का समान अर्थ, फिर भी रिपीटेशन। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना, ये एक रचना है। निराला की साहित्य साधना ये एक रचना है। पूछा किसकी कृति है? पूरी की पूरी किताब का नाम है निराला की साहित्य साधना। और रीति शब्द का बहुवचन बनाइए। रीति शब्द का बहुवचन आप सभी को बताना है। 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को लगाकर जाया करो। एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर समझना इसका उत्तर क्या होगा, फिर साथ ही वो क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। चलिए, रामविलास शर्मा, हिंदी की साहित्य, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी की रचना है। नामवर सिंह की, जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, भवानी प्रसाद मिश्र की बुनी हुई रस्सी। रीति, तो रीति में कुछ नहीं बदलना, क्योंकि अंत में बड़ी की मात्रा पहले से या लगा देना। शब्द क्या हो जाएगा? कहोगे सर रीतियां, गड़बड़ हो रही है ना कुछ? पूछा है रीतियां शब्द का बहुवचन, रीति का बहुवचन। तो री पहले बड़ी की मात्रा, तय के ऊपर छोटी की मात्रा, इनमें से तो कहीं नहीं है, तो इसका मतलब इसमें से कोई इसका ऑप्शन नहीं है। रीतियां ये होना चाहिए था। रीति जैसे नीति शब्द होता है, तो नीति शब्द में भी कुछ नहीं बदलना, केवल क्या लगा देते हैं यहां, पहला वाला नहीं बदलते, हमेशा याद रखिएगा। तो 71 का उत्तर है और 72 का इनमें से कोई नहीं। इनमें से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, दूसरी क्रिया में लग जाता है, तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? कर्ता ने एक कार्य समाप्त किया, तुरंत दूसरे कार्य में लग गया। जैसे बोलते भी है कि वह नहाकर स्कूल गया, वह नहाकर खाना खाएगा, वह पढ़कर सो गया, वह पढ़कर सो गया। क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दीजिए। कहोगे सर विनय पत्रिका, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी में, तो पहली वाली को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। प्रश्न करके परेशान करना, इसके लिए उचित मुहावरा बताइए। एक शब्द है कि भाई बार बार प्रश्न करके परेशान कर रहे हैं, इसके लिए एक मुहावरा बताइए। अनुशासन सफलता की, इनमें स्थान की पूर्ति कीजिए। अनुशासन सफलता की डैश है, क्या है? सफलता की जड़, उन्नति, कुंजी, प्रगति। प्रश्न करके परेशान करना, खोपड़ी खाना, कहते ना भाई मेरी खोपड़ी मत खा, मुझसे बार बार प्रश्न मत कर, मुझसे बार बार प्रश्न मत कर। चलिए, तो 75 का सी,
अनुशासन सफलता की कुंजी है। अनुशासन सफलता की कुंजी है। यथाशक्ति में समास बताइए। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता बताइए। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता बताइए। यथाशक्ति जैसे कहते शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। तो यहां पर जिसमें भी प्रथम यथा आ जाए, प्रति आ जाए, या आ जाए, अब आ जाए, इन सब में क्या होता है? अव्ययीभाव समास। चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। 77 का डी, 78 का उत्तर बी, 79 80 कंठे ध्वनि और सभी महाप्राण वर्ण बताने। कंठे ध्वनि और सभी साथी महाप्राण वर्ण बताने। प्रश्न संख्या 79 80 का उत्तर। डॉक्यूमेंट यूपी कांस्टेबल के लिए सब बनवा लिए जो यूपी कांस्टेबल के लिए देख रहे हैं। 3-4 बच्चे लगातार बच्चे आप मैसेज करो। बाबू आप 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप तो करो। कंठ है, पेफे बेब है, ये ओष्ठे ध्वनि हो जाती है। ये कौन सी है? ओष्ठे। कंठे हो जाती है क्या 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 है, चेचे जय जय, ये हो जाती है तालव्य। और इनको अंतस्थ बोला जाता है, अंतस्थ। तो कंठे ध्वनि पूछी थी, ये सी आपका बिल्कुल सही है। सभी के सभी महाप्राण वर्ण होने चाहिए। इसमें दोनों महाप्राण नहीं है, इसमें साथी यह महाप्राण नहीं है, इसमें पेफे बेबे में महाप्राण नहीं है। लेकिन बी वाला देखो, इसमें आप देखोगे तीनों के तीनों सेकंड नंबर पर आते हैं। जो सेकंड और फोर्थ वाले वो महाप्राण होते, वो महाप्राण होते। बताइए 2017 का ज्ञानपीठ ये साथी किस लेखिका को मिला? 2017 का ज्ञानपीठ कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने किया था? इनमें से कौन सी पत्रिका है जिसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो कहोगे सर 2017 में कृष्णा सोबती जी को मिला था। पत्रिका का संपादन कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र पत्रिका, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से। जबकि हिंदी प्रतीप बाल कृष्ण भट्ट की, बाल कृष्ण भट्ट। तो 81 का उत्तर है, 82 का उत्तर भी। वरदान उपन्यास के लेखक बताइए। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल ये किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल ये किसकी रचना है? वरदान, गोदान गबन, गोदान गबन, रंगभूमि करमभूमि, रंगभूमि करमभूमि, करमभूमि। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास था। मंगलसूत्र इनका अपूर्ण या अधूरा उपन्यास था। मंगलसूत्र कैसा था? अपूर्ण या अधूरा। मुंशी प्रेमचंद। कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर के उपन्यास का नाम क्या है? कितने पाकिस्तान। यशपाल दादा कॉमरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, चुभते चौपदे, ये सब किसकी रचना है? ये सब अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध जी की रचना है। 30 40 50 इस नाम से उपन्यास के लेखक बताइए। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक बताकर चलिए। और 30 40 50, 30 40 50 ये प्रभाकर माचवे की रचना है। किसकी? प्रभाकर। पैसे 50, 30 40 50 और पैसे प्रभाकर माचवे। कुरु कुरु स्वाहा ये मनोहर श्याम जोशी, जिनका क्याप नाम से भी है। किस नाम से? क्याप नाम से। कुरु कुरु स्वाहा। 85 का डी, 86 का डी। इनमें से कौन सा श्री लाल शुक्ल का उपन्यास नहीं है? श्री लाल शुक्ल याद आया? राग दरबारी, विश्रामपुर का संत, सोनी घाटी का सूरज, ये सारे। तो कहोगे सर देखिए राग दरबारी, मकान पहला पड़ाव, गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती की रचना है। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? कहोगे सर धर्मवीर भारती की रचना है। तो
तो श्रीलाल शुक्ल का नहीं है गुनाहों का देवता। रूपाम्बरा ये किसकी रचना है? रूपाम्बरा इनमें से किसकी रचना है? इन्होंने भग्नदूत इत्तेलम, चिंता भग्नदूत इत्तेलम, ये सब साथी किसकी रचना है? तो श्रीलाल शुक्ल का गुनाहों का देवता नहीं है, ये धर्मवीर भारती का है। रूपाम्बरा ये अज्ञे जी की। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। गिरजे का घंटा इनमें से किसकी पहली कविता है? उच्छ्वास ये किसका काव्य संग्रह है? उच्छ्वास जो है ये साथी किसका काव्य संग्रह है? उच्छ्वास इनको ज्ञानपीठ भी मिला, हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ। इनको साहित्य अकादमी भी अवार्ड मिला है, साहित्य अकादमी कला और बूढ़ा चांद के लिए। इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला है। तो कहोगे गिरजा का घंटा ये सुमित्रा नंदन पंत जी की पहली कविता, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की पहली कविता मानी जाती है। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह? ये पंत जी का है। ग्राम्य, उच्छ्वास, युगांत, ये सारे के सारे। 89 का भी 90 का डी, 91 92। हरी घास पर क्षण भर ये किसकी रचना है? इनमें से कौन सा जोड़ा संगत है? मतलब इनमें से कौन सा जोड़ा बिल्कुल सही से सुमेलित है, सही से सुमेलित है। हरी घास पर क्षण भर, नरेश मेहता, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। इस रचना के लिए हरी घास पर क्षण भर, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ग्राम्या दीपशिखा ये बिल्कुल सही है, ग्राम्या पंत जी की। दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है भैया, ये गलत हो गया। प्रलय की छाया भी नहीं है, और कुकुरमुत्ता निराला जी की है। केवल ए वाली सुमेलित है, बाकी सारे गलत। 91 का भी 92 का ए। आधुनिक युग की गीता किस रचना को, दिनकर जी की किस कृति को आधुनिक युग की गीता भी कहा जाता है? और पूर्वा नाम से इनमें से किसकी कविता है? पूर्वा नाम से इनमें से किसकी कविता है? पूर्वा नाम से इनमें से किसकी कविता? ये जो कविता के नाम है ये भी साथी पूछ लेता है। कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र नाम की कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की, इसको आधुनिक युग की गीता। पूर्वा ये अज्ञे जी की कविता है। जमीन पक रही है ये किसका कविता संग्रह है? जमीन। और आत्महत्या के विरुद्ध ये कविता संकलन के कवि, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संग्रह। जमीन पक रही है तो याद रखिएगा केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह। आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध ये रघुवीर सहाय का कविता संग्रह, रघुवीर सहाय। भूल गलती कविता के कवि बताइए। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? जो भारतेंदु जी ने एक नाटक मंडली बनाई, उसके द्वारा इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर भूल गलती? कहोगे सर मुक्ति बोध की रचना है। भूल गलती किसकी है? यह मुक्ति बोध की रचना है। और भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा यह था सत्य हरिश्चंद्र। कौन सा था भैया? सत्य हरिश्चंद्र। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार और प्रेम सागर के रचनाकार। प्रेम सागर हिंदी गद्य की पहली रचना भी कही जाती है, खड़ी बोली गद्य की पहली रचना भी कही जाती है, खड़ी बोली गद्य की। और दुर्गा एकांकी नाटक के, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार भी बताने। अभी साथी जैसा कि आप सभी जानते हैं 9 बजे से जो होमगार्ड है उसके लिए एक बहुत बढ़िया सी मैंने जीके की लगा रखी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल आदि की कोई तैयारी कर रहा है या यूपीएसआई के लिए जो जीके का पोर्शन है उसके लिए भी आप उस क्लास को ले सकते हैं। लिंक मैंने यहीं पर लगा रखा है। आज थोड़ा सा लेट शुरू की थी, इस तरह क्वेश्चंस को थोड़ा सा खींच दिया। इसी क्वेश्चन थे, अब ये तुम्हें इजी लगने लगे होंगे। केवल 2-3 चैप्टर ऐसे हैं आपके जिसमें आपको डाउट है। क्या आप एक बार कमेंट करके मुझे बता सकते हो हिंदी के मेन ऐसे अगर मैं 5 टॉपिक पूछूं जो आपके सबसे गलत सवाल होते हैं, तो 1 2 3 4 5 करके मुझे 5 टॉपिक बताओ। वो 5 टॉपिक जिसमें आपके सबसे ज्यादा गलत होते हैं हिंदी में। 3 तो मैं बता सकता हूं।
एक आपका साहित्य पे भी वो पकड़नी है जो व्याकरण पे, एक साथी आपकी जो ये लेखक रचना पुरस्कार वगैरह वाले इस पर, अलंकार में भी जो नॉर्मल अलंकार है उसका उत्तर दे दोगे, थोड़ा बहुत अटकते हो। भाषा वाले चैप्टर पर एक दो चैप्टर आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो ये जो क्लास आप देख रहे हो बच्चा, इसी में लिंक लगा रखा है यहां पर होमगार्ड वाली इस क्लास का। ये लिख तो होमगार्ड रखा है, लेकिन आप इससे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई उनके लिए भी देख सकते हो, जीके स्पेशल में आप देखना चाहें। और यूपी कांस्टेबल आप सबके लिए शाम 6 बजे को भी मैंने साथी एक प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। कितने बजे? 6 बजे। आज भी हुआ है, जिसने नहीं देखी हो वो एक बार देख लेना। तो इसमें हो जाता है दुर्गा नाटक, ये उदय शंकर भट्ट और प्रेम सागर लल्लूलाल। अब स्कोर बताइए कि आपका 100 में से कितना स्कोर है, स्कोर। और जिसके भी टेस्ट सीरीज इत्यादि की कोई समस्या है तो आप सभी लोग अभी 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। क्लास के बाद में मैं विशेष तौर पर दिखवा लूंगा कितने रिप्लाई हुए कितने नहीं हुए, ठीक है बाबू। बाकी जो भी साथी है, फिर से बता रहा हूं, होमगार्ड का जो तैयारी आप आराम से एप्लीकेशन पर कीजिए, चाहे कांस्टेबल हो चाहे होमगार्ड हो। और जो अभ्यास टेस्ट सीरीज है यूपीएसआई की, उसे फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। इतना बढ़िया फीडबैक है, जो सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड जो भी लगा रहा है, कह रहा एकदम पेपर जैसा महसूस हो रहा है। तो टेस्ट सीरीज तो सब लोग लगाना। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। अभी तुरंत आ जाइए होमगार्ड वाली क्लास में। जय हिंद बच्चा।